नमस्कार मित्रों, कुछ एक दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में हम अपने दुख दर्द, अपनी समस्याएं, अपनी जो कुंठाएं हैं और तरह तरह की जो सामयिक चुनौतियां हैं, इनको दरगुजर रख कर आस्था के एक संसार में डुबकी लगाने चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आखिर इस कुंठापूर्ण जीवन में, विसंगतियों से भरी ज़िंदगी में, कंट्राडिक्शन से भरी हुई ज़िंदगी में अगर हमें कोई चीज़ जीने की प्रेरणा दे सकती है तो वो है हमारी आस्था। आस्था कहीं भी टिक जाए। सीधी सी बात यह है कि हम एक पेड़ पे भी कई बार आस्था अपनी टिका लेते हैं और उस पेड़ की पूजा भी करते हैं और उसको देवता मानते हैं। हम किसी में हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, किसी पेड़ को हम अपने जो पितरों का प्रतीक उस रूप में भी उसकी पूजा करते हैं। और कुछ एक पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनके गिर्द सुहागिनें जो हैं बाकायदा व्रत रखती हैं और व्रत जो है, व्रत के दौरान उसको रक्षाबंधन के प्रतीक के स्वरूप में धागे उसके गिर्द बांधती हैं। तो अलग अलग परंपराओं से भरा है और ये सारे के सारे जो आस्था से जुड़े प्रयास हैं मित्र, इनका मकसद एक ही है कि जीने की प्रेरणा किसी भी ढब मिलनी चाहिए। किसी बात पे मन को टिकाइए तो सही। आप मन को भटकाते रहेंगे और किसी भी बात पे आप अपने आप को केंद्रित नहीं करेंगे, अपनी साधना को, अपनी आस्था को, तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। और इन सब दुविधापूर्ण प्रश्नों की बौछार के बावजूद हम लोग कुछ एक दिन साल के इस तरह से बिताते हैं मानो संसार में सब कुछ इन्हीं दिनों के लिए समर्पित होता है। और ऐसे ही दिन आजकल चल रहे हैं और ये है रथ यात्रा के दिन। रथ यात्रा का मतलब जगन्नाथ रथ यात्रा, श्री जगन्नाथ यात्रा, और इसके कई नाम हैं। इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगाना हो तो आप शायद इन दिनों में तो ना जा पाएँ जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी, लेकिन हो सके तो आप कभी नेट पे या कभी चैनल्स पे, इलेक्ट्रिक जो मीडिया है उस पर या प्रिंट मीडिया में भी आप उनका सचित्र जो चित्रण है वो भी देख सकते हैं। और ये सारे के सारी चीज़ें आजकल आप घर बैठे इन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, इन चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने मात्र से आपके मन में एक अजीब सी एक तरंग पैदा होगी। आपको लगेगा कि नहीं, जीने के लिए अगर सही बहाने अगर आपके पास हैं, सही तर्क हैं, सही दलीलें हैं, तो आपको जी लेना चाहिए। ये इसमें 3 देवी देवता इसमें हमारे होते हैं। इसमें एक तो श्री कृष्ण जी, जिन्हें श्री जगन्नाथ भगवान का नाम दिया जाता है, दूसरे बलभद्र उनके भाई, और तीसरी उनकी बहन सुभद्रा। तीनों को अलग अलग रथों में बैठाकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उनके रथ को खींचने का एक प्रकार से पुण्य प्राप्त करने के लिए होड़ में लगे होते हैं। आप विश्वास करिए कि इन दिनों में जबकि जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी हो चुकी है, इन दिनों में वहाँ पर पहले से ही लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु वहाँ पहुँचे हुए हैं। उनको मालूम है कि बाद में तो ये घड़ी आएगी नहीं, इस रथ यात्रा के अपनी आँखों से दर्शन के लिए हम लोग तरस जाएंगे। फिर 1 साल पूरा इंतज़ार करना पड़ेगा और लगभग 2 सप्ताह तक ये समारोह चलते हैं। 10 दिन तो यात्रा चलती है और 10 दिन के बाद, और बड़े रोचक प्रसंग है कि 10 दिन ये अपनी मौसी के घर जाते हैं और उसके बाद मौसी के घर से जब लौटते हैं तब भी उतनी ही शान शौकत के साथ, उतने ही सम्मान, उतनी ही आस्था से भरे हुए श्रद्धालु इनके रथ को बड़ी श्रद्धा भावना से खींच कर ले जाते हैं। पहले मंदिर से लाते हैं गुंडीपा तक और गुंडीपा से फिर लौटते हैं मंदिर तक। और ऐसा नहीं है कि गुंडीपा में सिर्फ हाथ लगा के लौट जाते हैं, 10 दिन वहाँ पर टिकते हैं। मौसी का घर है। तो ये इस प्रकार से बड़ी रुचिकर कथाएं जुड़ी हुई हैं मित्रों। पहले भी हम लोग 1-2 बार 1-2 प्रकरणों में इसके निर्माण की जो गाथा है उस पर आपस में बहुत सारी सामग्री बांट चुके हैं। और ये ऐतिहासिक मंदिर, इसका इतिहास भी सदियों पुराना है।
आज का नहीं है, सदियों पुराना है। और कहा यह जाता है कि 1174 में इसका जीर्णोद्धार हुआ था, अर्थात उससे पहले भी ये मंदिर विद्यमान था। और तब शताब्दियों की जो मौसमी थपेड़े हैं या शताब्दियों का जो एक प्रवाह है, उसको पार करते करते ये जीर्णावस्था में पहुंचने का खतरा, आशंका हो गई थी। तब यह है कि वहाँ के राजा आनंद भीमदेव ने 1174 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार कराया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर के ऊपर जो स्थापित लाल ध्वज है, वो सदा हवा के जो बहाव है हवा का, उसके विपरीत ही उड़ता है। तो ये एक बड़ी चमत्कारी बात है। अब इसका जो वैज्ञानिक आधार है, ये तो विज्ञान, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, यहाँ कह सकते हैं कि अहले विज्ञान जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, अर्थात मेरा पैगाम तो आस्था है जहाँ तक पहुँचे। तो ये जुड़ी हुई बातें आस्था से मित्रों, अगर भरोसा है, विश्वास है, तो आपको भीतर से सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। अगर भरोसा नहीं है, आस्था नहीं है, तो आपको लाख चमत्कार आपके सामने हो जाएं, आप किसी बात पे अड़े रहेंगे कि नहीं, मैं तो नहीं मानता। इन बातों का कोई उत्तर नहीं है। लेकिन अगर आस्था है तो सब कुछ आपको उपलब्ध होता है, जीवन के सारे सुख। और इसके बारे में जो उक्ति जो है, बड़ी रोचक उक्ति है कि उसमें श्लोक में थोड़ा सा भूल रहा हूँ। उसमें यह है कि जिस पर कृपा जगन्नाथ भगवान की हो जाए, वो समझिए अनाथ नहीं रहता। वो अनाथ नहीं रहता, ये बात मानकर चलिए। और क्योंकि आप श्रीनाथ जी के चरणों में हैं, इसलिए आप ये समझिए मत कि आप अनाथ हैं, आपके ऊपर तो पूरा हाथ है। जैसे प्रचलित भजन भी है ना, जिसके सुर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो ये स्थिति वही है कि अगर उसका हाथ है जगन्नाथ भगवान का, तो आपको कोई कष्ट, आपका प्राण हरण नहीं कर सकता। वो आपको ज़िंदगी के कुछ वर्ष, आपकी कुछ सांसें आपकी बढ़ाएगा और आपको नई स्फूर्ति के साथ जीने की प्रेरणा देगा। और इसमें मतलब यात्रा में मित्रों 3 विशाल रथ भव्य तरीके से सजाए जाते हैं। 3 विशाल रथ। जो पहले रथ में श्री बलराम जी होते हैं, मतलब उनकी जो विग्रह है, उनकी जो मूर्ति है वो होती है। और दूसरे में सुभद्रा, उनकी बहन, और तीसरे में स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। तीनों रथों का अलग अलग रंग है, अलग अलग उनकी निर्माण कला है। और ये जो बलराम जी का रथ है, इसका रंग जो है लाल और हरा होता है। अब इसमें आप वो हरे रंग में कोई किसी एक धर्म विशेष या मज़हब विशेष का रंगत आप तलाश करने की चेष्टा न करें, ये मेरा विनम्र आग्रह है कि इसमें लाल और हरा रंग होता है बलराम जी के रथ में। और इसे ताल ध्वज कहा जाता है, ताल ध्वज। और दूसरा जो सुभद्रा का जो रथ है, उसका नाम है दर्प दलन। दर्प दलन का मतलब अहंकार का दलन, अहंकार का नाश करने वाला रथ। तो दर्प दलन जो है, ये जो रथ है, ये नीले रंग का होता है, इसका रंग बिल्कुल अलग होता है। और भगवान जगन्नाथ का जो रथ है, इसको नंदी घोष भी कहा जाता है, और दूसरा इसका नाम है गरुड़ ध्वज। और इसमें जब ये यात्रा चलती है तो इसमें नगाड़े भी बजते हैं, तुरैयाँ भी, जो ऐसे ऊंची आवाज़ करके, वो आपने देखे होंगे, तुरई बाजा भी होता है, तो वो भी बजाया जाता है आगे आगे। और इस प्रकार से बहुत श्रद्धा भाव से निरंतर ये चलता है। और ये यात्रा जो है 7 दिन वहाँ गुंडीचा मंदिर में रहती है, और उसके बाद फिर वापस तैयारी शुरू होती है। और बीच में जब आते हैं भगवान, तो उनको ज़ुकाम भी होता है, तो ज़ुकाम के लिए उनको जड़ी बूटियों के से जो बनाए हुए काढ़े हैं, दवाइयाँ हैं, वो दी जाती हैं। और मतलब बड़ी अजीब सी सारी स्थिति है, इसको बड़े सहज भाव से लिया जाता है और आस्थामय रूप में इसकी प्रस्तुति होती है। इसमें कहीं भी बनावट, कहीं भी ये आप ये कहना चाहें कि ये तो बातें कुछ जचती नहीं है, ये बातें गलत हैं।
आप ये कह ही नहीं सकते। जहाँ आस्था जुड़ गई वहाँ सब कुछ जचता है, जहाँ आस्था नहीं है वहाँ कोई ठोस तर्क भी आपके काम नहीं आता। और मित्रों, सबसे बड़ी बातें, दो बातें रह जाएंगी अगर मैं उनका उल्लेख नहीं करूँगा। एक तो इन रथों में एक भी लोहे की कील का प्रयोग नहीं होता, ये कलात्मकता है। एक भी लोहे की कील का प्रयोग नहीं होना, ये कलात्मकता है। रथ मजबूत होते हैं, इतना लंबी यात्रा पे जाते हैं, लाखों लोग खींचते हैं, लेकिन इन रथों के निर्माण में कहीं भी कीलों का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा यह, तीनों मूर्तियों के पाँव नहीं होते हैं, और उसका भी कारण है कि जब ये कहा यह जाता है, मान्यता यही है कि इसका, इन तीनों का निर्माण जो है स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। और विश्वकर्मा ने तब वहाँ के सम्राट से ये एक वादा लिया था कि जब मैं निर्माण कार्य कर रहा हूँ उसमें कोई विघ्न ना डाले। विघ्न डालेंगे तो निर्माण अधूरा रह जाएगा। इसलिए कोई भी उस जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है उस कक्ष के द्वार ना खोले। और जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो जो राजा है उससे रहा नहीं जाता, तो वो अपने कारिंदों को भेजकर धीरे से देखने का प्रयास करता है। दरवाज़ा थोड़ा सा खोलता है तो विश्वकर्मा उसी से कुपित हो जाते हैं, और वो जहाँ निर्माण जहाँ तक हुआ होता है वहीं से वो अपना अंतर्धान हो जाते हैं। और अंतिम सिर्फ सोपान शेष है पाँव के निर्माण का, और इसलिए वो तीनों मूर्तियों के, तीनों प्रतिमाओं के पाँव नहीं बन सके, क्योंकि विश्वकर्मा चले गए थे वहाँ पर कुपित होकर। उन्हें एकांत नहीं दिया गया जिसका उन्होंने पहले आश्वासन लिया था। तो बहुत सारी रोचक कथाओं से भरी है इस रोचक रथ यात्रा की कहानियाँ। आस्थामय ज़िंदगी को अपनाइए मित्रों, कभी कभी एक तब्दीली के लिए और कभी कभी किसी आध्यात्मिक भाव से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।